बहुत समय पहले काली घाटी के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल रोज इंसानों का मांस खाने की आदी थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल के पास वाले गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा अनाथ और गरीब थी। एक भयंकर बीमारी की वजह से उसके माता पिता की मौत वाक़या हो गई थी। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपनी गुजर बसर के लिए कुछ काम करना होगा। फिर अगले दिन से राधा जंगल से फल तोड़कर बेचना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन चुड़ैल की नजर राधा पर पड़ती है। राधा को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और अपनी शक्ति से राधा को अपने वश में कर लेती है। सुनो लड़की, आज से तुम मेरी गुलाम हो। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। कहिए, मुझे क्या करना है? चुड़ैल राधा को अपनी गुफा में ले जाती है और उसके बाद चुड़ैल वहाँ बहुत सारे फलों को मिलाकर उनसे एक भूतिया जाम तैयार करती है। ये एक भूतिया फ्रूट जैम है। कल से तुम मेरे साथ इसे बेचने चलोगी। फिर अगले दिन चुड़ैल अपनी शक्ति से अपने आप को और राधा को खूबसूरत बना देती है। इसके बाद चुड़ैल 2 टोकरियों में बहुत सारे भूतिया जाम के डब्बे रख लेती है। चुड़ैल एक टोकरी राधा के सर पर और एक टोकरी अपने सर पर रखकर वहाँ से गांव की ओर चल देती है। सुनो, अब हम गांव पहुँच गए हैं। अब तुम सामने वाली गली में जैम ले लो, बढ़िया फलों से बना जैम ले लो, ऐसा कहकर आवाज लगाना। तब तक मैं दूसरी गली में जाकर जैम बेच कर आती हूँ। इसके बाद राधा गली में जाकर आवाज लगाने लगती है। जैम ले लो, जैम ले लो, बढ़िया फलों से बना हुआ जैम, जैम ले लो। अरे ये जैम बेचने वाली लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। इसका बना जैम भी उतना ही अच्छा होगा। इस तरह राधा की खूबसूरती के चलते लखन जैम खरीद लेता है। फिर धीरे धीरे गांव के बहुत सारे आदमी राधा की खूबसूरती पर मोहित होकर उससे जैम खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल भी अपनी टोकरी में रखे सारे जैम बेच देती है। फिर चुड़ैल राधा को लेकर अपनी गुफा में लौट जाती है। उधर चुड़ैल का बनाया हुआ भूतिया जैम खाते ही सभी आदमियों की आंखों का रंग बदल जाता है और वो लोग चलते चलते गुफा में चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, मेरे भूतिया जैम ने तो कमाल कर दिया। इतने सारे लोग खुद ब खुद मेरा शिकार बनकर यहाँ चले आए। इसके बाद चुड़ैल इन सभी आदमियों को मारकर उनका दिल बाहर निकाल लेती है। अब 1 हफ्ते तक मैं रोज मजे से इन आदमियों का दिल खा सकती हूँ। चुड़ैल इन सभी आदमियों के दिलों को एक बड़े फ्रिज में रख देती है। दूसरी तरफ अपने पतियों के लापता होने की वजह से गांव की सभी औरतें परेशान हो जाती हैं। इधर चुड़ैल राधा की मदद से जैम बेचकर बहुत सारे आदमियों को मारकर उनका दिल निकाल लेती है। फिर एक दिन राधा भूतिया जैम बेचने ढोलकपुर नाम के गांव में पहुंच जाती है। इस गांव में एक जादूगरनी रहती थी। राधा इस जादूगरनी के घर के सामने जाकर आवाज लगाती है। राधा को देखकर जादूगरनी समझ जाती है कि किसी ने राधा पर काला जादू करके उसे वश में किया हुआ है। जादूगरनी उसी वक्त एक जादुई माला राधा के गले में पहना देती है और तभी राधा पर किया हुआ चुड़ैल का काला जादू खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। चुड़ैल ने धोखे से मुझे अपने वश में कर रखा था। वो एक बहुत बुरी चुड़ैल है। वो लोगों को मारकर उनका दिल निकाल कर खाती है। तुम फिक्र मत करो बेटी, अब इस चुड़ैल का अंतिम समय आ गया है। जादूगरनी उसी वक्त राधा को लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है और वहां मौजूद जिंदा लोगों को आजाद कर देती है। अरे तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के इस गुफा में दाखिल होने की? मैं तुझे सबक सिखाकर मासूम लोगों की जिंदगी बचाने आई हूँ चुड़ैल। इतना कहकर जादूगरनी चुड़ैल को एक चूहिया बनाकर उसे पिंजरे में कैद कर देती है।
अब ये चुड़ैल इसी तरह जिंदगी भर चूहिया बनी रहेगी। इसकी यही सजा है। राधा बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी। तुम मुझे अपनी माँ समझो। ये सुनकर राधा खुश हो जाती है। इस तरह राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो खुशी से जादूगरनी के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।